एक 50 साल का आदमी जिसका नाम किशोर रहता है, वो बेचारा अकेले ही अपने घर में रहता है। उसी टाइम उसकी बहू और उसका लड़का शहर से घर में आते हैं। दिन भर तो सब कोई चहल पहल रहता है, खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन रात को जब 10 बजता है और जब किशोर जो 50 साल का रहता है, अकेलापन दूर करने के लिए एक डेटिंग साइट आता है जिसपे लड़कियां लोग बात करती हैं, उस पर कॉल करता है। और जब कॉल करता है, जब आगे से एक लड़की दिखाई देती है, वो भी लड़की का पूरा चेहरा नहीं दिखाई देता है और किशोर भी अपना चेहरा ढका रहता है। फिर सामने जिस लड़की को किशोर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस डेटिंग ऐप्स में जो लड़की अपने कपड़े उतार रही होती है वो कोई और नहीं, जो दिन में उसकी बहू उसके बेटे के साथ में आई रहती है। यानी कि उसकी बहू रहती है जो वीडियो कॉल पे पूरे कपड़े अपने उतार देती है। अब ये किशोर देखता है, उसके बाद तुरंत फ़ोन कटिंग करता है और उसके बाद अपने बेटे की रूम की ओर दौड़ता है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से आगे क्या हुआ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मुंबई में एक किशोर नाम का व्यक्ति रहता है जिसका एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। बेटी का तो बहुत पहले ही शादी हो चुका रहता है, बेटा का 1 साल पहले ही शादी हुआ रहता है। लेकिन बेटा मुंबई से दूर चेन्नई में वो जॉब करता है और अपनी पत्नी को लेकर चेन्नई ही रहता था। एक बार ऐसा होता है कि किशोर अपने घर में अकेला रहता है जिसका एज 50 साल रहता है। अचानक सुबह में गेट पे एंट्री होता है और जब किशोर वहाँ पे जाता है तो देखता है उसकी बहू और उसका बेटा दोनों लोग गेट पे बैग लेके खड़े हैं। किशोर बहुत खुश होता है। उसकी बहू और उसके बेटे लोग दोनों किशोर का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद किशोर उन लोगों के लिए अच्छा सा बिरयानी बनाता है और किशोर का बेटा, उसकी बहू और किशोर लोग खा के शाम को घूम रहे होते हैं। रात का 10 बजने वाला रहता है और उसके बाद किशोर एक ऐप्स लोड करता है मोबाइल में, जिस पे डेटिंग ऐप्स रहता है और उसमें पैसा रिचार्ज करता है जिससे लड़कियों से, आंटियों से बात हो सके और किशोर अपना अकेलापन दूर कर सके। किशोर हमेशा हफ्ते में 1-2 बार इस ऐप्स का उपयोग करके लड़कियों लोग से बात करता था। इस बार जब वो लोड करता है और पैसा उसमें रिचार्ज करता है तो नियर बाई का ऑप्शन को चूज करता है, यानी कि जो भी उससे नियर का रहेगी लड़की या आंटी, जो भी नज़दीक का, सबसे पहले उन लोगों से कनेक्ट होगा। लेकिन उसको तो मालूम ही नहीं रहता है कि सबसे नियर वाला कनेक्ट हो जाएगा। जब 1, 2, 3 लड़कियों को कॉल करता है, कोई भी किशोर की एज देखकर किशोर से बात नहीं करना चाहती है, जिसमें किशोर का ही नुकसान रहता है। पैसा मांगने पे किशोर उसमें क्या बोलता है, पैसे भी डालता था, जो सामने वाले को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था, मतलब फ़ायदा होता है। लास्ट में जब चौथा कॉल लगता है तो किशोर अपने मुंह पे मास्क लगा लेता है, क्योंकि किशोर को चेहरा देखकर सब लड़कियां या आंटी लोग डर जाती है कि तो बुढ़ा आदमी है, इससे क्या बात करना। लेकिन लास्ट में जब किशोर अपने ऊपर मास्क लगा लेता है, चौथा नंबर, और जब फ़ोन करता है तो सामने वाली के जब कॉल उठाती है तो वो देखने में बहुत खूबसूरत होती है, उसके पैर दिख रहे होते हैं। किशोर भी बहुत खुश हो जाता है। फिर किशोर उससे थोड़ा बहुत बात करता है, फिर बोलता है कि तुम अपना कपड़े उतारो। जब वो अपना कपड़े उतारती है, किशोर देख के बहुत खुश होता है और हंस रहा होता है और उसको 1-2 उसमें जो रिचार्ज वाला ऑप्शन में डायमंड आता है वो डायमंड भी मारता है, जिससे सामने वाली लड़की को फ़ायदा होता है। लास्ट में किशोर बोलता है अपना चेहरा दिखाओ, उसके बाद तुम बोलोगी तो मैं 10 डायमंड और मार दूंगा। जब वो चेहरा दिखाती है तो किशोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं, किशोर की ही बहू रहती है, जो सुबह सुबह में ही उसके बेटे के साथ में आई रहती है। अब किशोर तुरंत फ़ोन कट कर देता है और रूम से निकलता है और जाके उसका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। लड़का उसका सो गया रहता है, वो आवाज़ नहीं सुनता है, लेकिन उसकी बहू रूम के बाहर आती है और बोलती है कि बाबूजी क्या हुआ, क्यों आप इतनी रात को दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। फिर किशोर बोलता है कि तुम अभी क्या कर रही थी, तो वो बोलती है बाबूजी मैं तो सो गई थी, मैं कुछ कर नहीं रही थी। फिर उसके बाद किशोर को डाउट होता है, क्योंकि वो जो कपड़ा पहनी रहती है वही कपड़ा उसमें मोबाइल में वो उतार रहा होता है। किशोर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरी रात सोता नहीं है। सुबह होते ही किशोर अपने बहू के ऊपर ध्यान दे ही रहा होता है, तभी सुबह सुबह 9 बजे उसकी बहू अकेले रहती है रूम में और किशोर उसका पीछे लगा रहता है। फिर किशोर को
साउंड आता है, आवाज़ आता है। फिर खिड़की से जाके सुनता है तो सामने से एक आदमी बोल रहा है, तुम कपड़ा उतारो, तुम जितना पैसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। किशोर ये सब चीज़ सुन लेता है। फिर आकर दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि तुम गलत कर रही हो बहू। तो वो बोलती है कि मैं क्या करती हूँ बाबूजी। फिर किशोर खुल के बोलता है, तुम दूसरे लोगों से, गैर मर्दों से बात करती हो और अपना कपड़ा वहाँ पे उतारती हो। आने दो मेरे बेटे को, उससे मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा कि तुम ये सब क्या काम करती हो। वो उल्टा ही अपने ससुर को धमकी देने लगती है, मैं सब कोई भी गलत काम नहीं करती हूँ, क्या मोबाइल चलाना भी गलत है? मैं मोबाइल में फिल्म देख रही थी जिसमें आवाज़ आ रहा था और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसका ससुर वहाँ से चला जाता है और उसकी बहू भी वहाँ से चली जाती है। फिर शाम का टाइम आता है, किशोर का बेटा आता है। किशोर सोच ही रहा होता है उससे कैसे बोले कैसे नहीं बोले। तब तक अचानक उसकी बहू ही किशोर से बोल देती है कि आपके बाबूजी मेरे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं फ़ोन पे कपड़ा उतारती हूँ और गैर मर्दों से बात करती हूँ, और खुद मेरे पीछे वो पड़े हैं कि मेरे साथ में एक रात सो जाओ, नहीं तो मैं कैसे भी करके तुम्हें अपने बेटे से दूर कर दूंगी। अब जब उसका बेटा ये बात सब सुनता है तो अपने बाबूजी पे गुस्सा हो जाता है और जाने के बाद बोलता है कि आपको शर्म नहीं आती, आप इस उम्र में अपने बहू के पीछे पड़े हैं और यह सब क्या क्या आप गंदी गंदी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज मैं इसके साथ 1 साल से हूँ, आज तक इसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, जो मैंने बोला है वही सब ये करती है, तो आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि ये फ़ोन पे दूसरों से बात करती है या अपने कपड़े उतारती है। तब किशोर बोलता है, बेटा मैंने सुना है और इसीलिए बोल रहा हूँ। अब किशोर बोले तो कैसे बोले कि मैंने कॉल किया था तो इसी ने फ़ोन उठाया और इसने मेरे सामने पूरे कपड़े उतारे और मैंने इसका सारा बदन देखा है। लेकिन किशोर वहाँ पे बोल नहीं सकता है, अपने बच्चे को नज़रों में गिर नहीं सकता है। किशोर बस बोलता है कि बेटा मैं बोल रहा हूँ ये सच है। उसका लड़का उससे ही गुस्से में बोल देता है और बोलता है कि आप फालतू की बातें बंद करो, अपना काम जो काम करना है करो, मेरी बीवी के पीछे मत पड़े रहो। 1 दिन 2 दिन ऐसे कर करके 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर उसके बेटे को भी थोड़ा बहुत मतलब ये समझ में आता है कि मैंने अपने पिता के साथ में शायद गलत किया है, गलत नहीं बोलना चाहिए था। आता है और बोलता है, पिताजी क्यों आप मतलब गुस्सा दिलाते हैं, क्यों उसके पीछे आप पड़े हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है, मैं इतना दिन से उसके साथ में रहता हूँ। तब किशोर बोलता है, बेटा ये बताओ मैं क्यों ऐसा बोलूँगा, तुम बताओ मेरे को क्या मिल रहा है उससे बोल के। तुमको विश्वास नहीं है तो एक दिन तुम उसका फ़ोन चेक करो, और वो जब रात के बात करती है, तुम सोए रहते हो, शायद तुमको नींद की गोली या कुछ खिलाती है, तुम 1-2 दिन उसकी जासूसी करो मेरे कहने पे। फिर उसका लड़का बोलता है ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ नहीं मिला तो आप कसम खाइए कि आप कभी भी परेशान नहीं करेंगे उसको, ना उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएंगे। उसका किशोर बोलता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, उसके मोबाइल में भी कुछ नहीं दिखता है। मोबाइल किसी न किसी बहाने से वो लेके चेक करते रहता है या उसका पीछा भी करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 5वें दिन आके वो बोलता है, बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा है, वो एकदम सीधी सादी लड़की है। फिर किशोर बोलता है कि बेटा तुम नहीं समझ रहे हो, बहुत शातिर लड़की है वो, उसको मालूम है कि तुम मोबाइल चेक करोगे या नया नया मामला है तो 10 दिन 1 हफ्ते किसी से भी बात नहीं करेगी, लेकिन वो बेटा ऐसी है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है कि आप कभी भी नहीं सुधरेंगे, आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जाएंगे। ऐसे कर करके 1 महीना हो जाता है। अब उसकी बहू और खुलेआम सब चीज़ करने लगती है, क्योंकि उसका पति दिन में काम पे चला जाता है और ससुर दिन में रहता भी है, तो उसकी बीवी के रूम के मतलब उसके आसपास भी नहीं जाता है, जिससे उसका बेटा फिर गुस्सा हो जाए। 1 महीना होने के बाद इसका काम और भी स्पीड से, तेज़ों से, जोरों से हो जाता है। किशोर को तो मालूम है कि उसकी बहू ये सब काम करती है। एक दिन ऐसा होता है कि किशोर अपने बेटे को बुलाता है और बोलता है कि मैं एक बात बोलूँगा तो मुझे माफ़ कर देना। वो बोलता है, बताओ बाबूजी क्या बात है। तब वो बोलता है कि मैं हमेशा इल्ज़ाम लगाता था ना, तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसी है, तुम नहीं मानते थे। बेटा मैंने एक गलती किया है, तुम लोग नहीं रहते थे तो मैं एक डेटिंग ऐप्स है जिसको लोड करके अब मैं लड़कियों से और भी मतलब महिलाओं से बात करता था। लेकिन एक दिन जब मैं बात कर रहा था, जिस दिन तुम लोग आए थे, उस दिन बहू वही कपड़े पहनी थी, और जब मैं वीडियो कॉल फ़ोन किया और डेटिंग ऐप्स पे और मैं मास्क लगा के किया, तब कोई और नहीं, उस टाइम बहू ही फ़ोन उठाई थी और सारा कपड़ा मेरे सामने उतार दी। उसके बाद मैं रात को तुम्हारे रूम पे भी
कमरे पे भी आया था, लेकिन वो निकल के बोली वो सो गए हैं। फिर उसके बाद मैं तुमसे बोला तो तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं किए। फिर वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि आप ये सब काम करते हैं और आप देखिए इतना बड़ा इल्ज़ाम फिर से लगा रहे हैं कि आपने उसको फ़ोन में मतलब नंगा होते कपड़े उतारते देखा है। फिर वो किशोर हिम्मत बांध के बोलता है हाँ मैंने देखा है। अब तुमको एक बात यकीन नहीं है तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। तुम्हारी पत्नी के शरीर पे जितने भी निशान हैं या तो तुमने देखे होंगे या तो उसने देखे होंगे, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ। जाओ उसके देखो, पेट पे नाभि के बगल में एक तिल है और ऊपर छाती के दोनों सेंटर में भी एक तिल है और दाहिने वाले जांघ पे भी एक बड़ा सा तिल है। ये सब सुन के उसका बेटा सर से हाथ से सर पकड़ लेता है कि ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं। तब उसका किशोर, उसका पिता बोलता है बेटा मैं गलत हूँ, मैं बोला, लेकिन मैं फ़ोन करता था, लेकिन ये तुम्हारी जो बीवी है ये सब गलत काम करती है, फ़ोन पे बात करती है। तब उसको यहाँ पे यकीन हो जाता है और जाता है और अपनी बीवी को 2-3 चाटा मारता है और बोलता है कि ये बताओ मेरे बाबूजी जो सही बोल रहे हैं सही है या गलत है। वो बोलती है गलत है। तब वो सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी सर नीचे झुका लेती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, उसी सब पैसे से मैं घर का चाहे जो भी मतलब सामान आपके लिए बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट लाती हूँ, सब उसी के पैसे से लाती थी। तब तो आप उस टाइम नहीं पूछते थे कि इतने महंगे महंगे गिफ्ट इतने पैसे कहाँ से आ रहा है। आपको तो यही मालूम रहता था कि मैं देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा बचा के उसी पैसे में से लाती है। मैं आज से सबका गलत काम कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। फिर उसके बाद किशोर बोलता है ठीक है बेटा जाने दो, इसको माफ़ कर दो। तब तक उसका छुट्टी भी ख़त्म हो जाता है और फिर से अपनी पत्नी को लेकर चेन्नई चला जाता है। उसके बाद वो भी सही हो जाती है और कभी भी किसी लड़के से बात नहीं करती है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक लड़की अपने पति की ख्वाहिश पूरा करने के लिए, उसको गिफ्ट देने के लिए गलत काम कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत कौन है, उसकी पत्नी है या वो लड़का है या किशोर है? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको भी हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।